Hello friends, in this tutorial we solve the one more problem of PDA. Design a PDA that check for the well form of parenthesis. तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें फर्स्ट लैंग्वेज लेना पड़ेगा L इक्वल टू, तो इसमें फर्स्ट एप्सिलॉन, देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, देन रिपीट दैट पेयर, देन अगेन पेयर विद इन पेयर, सो ऑन. इस तरह से बहुत सारे हम कॉम्बिनेशंस ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द वेल पैरेंथेसिस के लिए. तो इसके लिए हम जो लॉजिक यूज़ करेंगे वो इस तरह से है. इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. तो ये जो है ये वेल फॉर्म में है, मीन्स इनपुट टेप पे ये इनपुट हमें मिलने वाला है. ये हमारा स्टैक है, इसके लिए हमें स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा. तो जब हम लेफ्ट पैरेंथेसिस को हम रीड करेंगे तो दैट टाइम हम स्टैक के अंदर उसे पुश करना है, और राइट पैरेंथेसिस जब हम रीड करेंगे तो स्टैक का अपर जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो हमें पॉप करना है. तो फर्स्ट हम इसे रीड कर रहे हैं तो हम पुश कर देंगे, देन नेक्स्ट सिंबल अगेन लेफ्ट पैरेंथेसिस तो हम पुश कर देंगे, देन राइट पैरेंथेसिस जब आएगा तब हम इसे पॉप करना है. तो हमने ये पॉप कर दिया. देन इसके बाद जब हम लेफ्ट पैरेंथेसिस रीड कर रहे हैं तो अगेन पुश, देन राइट पैरेंथेसिस ये पॉप हो जाएगा, देन अगेन राइट पैरेंथेसिस है तो ये भी हम पॉप यहाँ से कर देंगे. देन जब ब्लैंक हम रीड करेंगे तो ब्लैंक रीड करने के बाद हम स्टैक चेक करेंगे. अगर पॉप ब्लैंक होता है तो यहाँ पर ब्लैंक ही पॉप होगा. तो ये वेल पैरेंथेसिस, ये जो हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया है स्ट्रिंग, ये वेल पैरेंथेसिस है. तो इसके लिए हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट बनाते हैं. वो इस तरह से देखिए, स्टार्ट किया, देन हम सिंबल रीड करने वाले हैं. रीड, जब लेफ्ट पैरेंथेसिस हम रीड करेंगे तो स्टैक के अंदर हमें उसे पुश कर देना है. फिर से हम रिटर्न रीड के ऊपर आएंगे. जब राइट पैरेंथेसिस रीड होगा, जब राइट पैरेंथेसिस रीड होगा तब हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है. और पॉप अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस हुआ तो फिर से हमें इसी रीड पे वापस जाना पड़ेगा. इस तरह से सभी लेफ्ट हम पुश कर सकते हैं और सभी राइट से हम लेफ्ट को पॉप कर सकते हैं. अब ये जो है एप्सिलॉन, मीन्स अगर ब्लैंक सिंबल रीड होता है या एंड ऑफ द स्ट्रिंग ब्लैंक सिंबल रीड होता है तो हमें क्या चेक करना है, स्टैक को चेक करना है. तो स्टैक चेक करने के लिए हम पॉप ऑपरेशन यूज करते हैं. अगर पॉप ब्लैंक होता है तो हम यहां पर एक्सेप्ट करेंगे कि ये वेल फॉर्म में है. पॉप अगर ब्लैंक नहीं होता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस होता है, तो हम रिजेक्ट करेंगे. यहां पर भी पॉप अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस की जगह पर पॉप अगर ब्लैंक होता है तो हम रिजेक्ट करना है. तो आप यही स्ट्रिंग इस डायग्राम का यूज करके भी फिर से चेकआउट कर सकते हो कि जब लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगा तो पुश हो जाएगा, राइट पैरेंथेसिस जब वो रीड करेगा तो दैट टाइम लेफ्ट पैरेंथेसिस वो पॉप करके यहाँ पर आएगा. तो इस तरह से लेफ्ट और राइट का पूरा कॉम्बिनेशन जब खत्म हो जाएगा, ब्लैंक सिंबल आएगा तो ब्लैंक सिंबल के बाद हम स्टैक चेक करेंगे. स्टैक पॉप अगर ब्लैंक करता है तो एक्सेप्ट. तो इसीलिए हम एक ट्रांजैक्शन डायग्राम भी हम बना सकते हैं. तो इसमें हमें 2 स्टेट्स लगेंगे. ये क्यू नॉट स्टेट है, इनिशियल स्टेट. देन जब हम रीड लेफ्ट पैरेंथेसिस करेंगे, स्टैक एम्प्टी है तो उसे हमें पुश करना है.
या पुश करने के लिए सेकंड कंडीशन इस तरह से भी हो सकता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस आप रीड कर रहे हो, ऑलरेडी एक स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो भी हमें पुश करना है। अब पॉप कंडीशन हम देखेंगे। तो पॉप अगर करना है मीन्स हम जब राइट पैरेंथेसिस रीड करेंगे, जब राइट पैरेंथेसिस अब रीड कर रहे हैं और अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो हमें उसे पॉप कर देना है, निकाल देना है। अगर राइट पैरेंथेसिस हम रीड कर रहे हैं और ऑलरेडी 2 पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक के अंदर है तो उसमें से एक को हमें पॉप करना है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है दोनों, ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये दोनों पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जब हम ब्लैंक सिंबल रीड करेंगे और स्टैक एम्प्टी है और पॉप ऑपरेशन जब परफॉर्म करें, अगर पॉप ब्लैंक होता है तो हम यहाँ पर फाइनल स्टेट जा सकते हैं, दैट्स अ Q1 स्टेट। तो इस तरह से भी हम ट्रांजैक्शन डायग्राम वेल फॉर्म पैरेंथेसिस चेक करने के लिए पीडीए हम बना सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में भी हमें पीडीए डिजाइन करना है। तो इसके लिए जो लैंग्वेज बनेगा वो पहले लैंग्वेज देखते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है लैंग्वेज 0 to the power of n, 1 to the power of 2n such that n is greater than 0। तो इसे हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, l इक्वल टू 0 to the power n, 1 to the power 2n such that n is greater than 0। तो इसमें जो वर्ड्स आएंगे l इक्वल टू 0 एंड डबल 1 मीन्स जितने नंबर ऑफ जीरो से उसके डबल हमें नंबर ऑफ 1 फॉलो होना चाहिए। डबल 0 है तो 4 times 1, देन 3 times अगर 0 है तो 6 times 1 हमें यहाँ पर लगने वाला है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे स्ट्रिंग हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लॉजिक हम यूज़ करेंगे ये पहले समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे कि फर्स्ट जब हम समझो ये एक एग्जांपल है 2 times 0 और 4 times 1 देन ब्लैंक, एक स्टैक हम मेंटेन करने वाले हैं। तो उस स्टैक के अंदर हम फर्स्ट सभी जीरोस पुश कर देने वाले हैं, सभी जीरोस हम पुश करेंगे। देन फर्स्ट 1 जब हम रीड करेंगे तब हम कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, जस्ट हम रीड करेंगे मीन्स जो ऑड 1 है उसे हम रीड करेंगे और नेक्स्ट इवन वर्ड के लिए एक 0 पॉप कर देंगे। देन ऑड 1 के लिए थर्ड 1 जो ऑड 1 रहेगा उसके लिए हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, जस्ट नेक्स्ट सिंबल हम रीड करेंगे और इवन 1 के लिए 1 0 हम पॉप कर देंगे, मीन्स ये भी सेकंड 0 पॉप हो जाएगा। देन जब ब्लैंक हम रीड करेंगे तो ब्लैंक रीड करने पर हम स्टैक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पॉप अगर ब्लैंक होता है तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है वो इस फॉर्मेट में है 0 to the power of n, 1 to the power of 2n। तो इसके लिए फर्स्ट हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शन डायग्राम कोशिश करते हैं। तो ये हुआ इनिशियल स्टेट Q0। जब 0 रीड होगा तब स्टैक अगर एम्प्टी है तो हमें उसे पुश कर देना है। देन 0 रीड होता है, ऑलरेडी एक स्टैक के अंदर 0 है फिर भी हमें पुश कर देना है। देन जब रीड 1 करेगा, इस तरह से सारे जीरोस पुश हो जाएंगे। जब रीड 1 होगा तो उस 1 को हम कोई भी एक्शन नहीं करेंगे। अगर स्टैक के अंदर अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर 0 है तो उसे एज इट इज हम रहने देंगे, इसमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हम Q1 को जाएंगे। बट जब हमें सेकंड 1 मिलेगा तो अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर 0 है तो उसे हमें पॉप कर देना है। स्टैक के अंदर जो 1 रीड होता है और 2 0 भी है तो उसमें से एक 0 हमें निकाल देना है, पॉप कर देना है। तो हम
Q2 स्टेट को यहाँ पर आ जाएंगे। जब Q2 स्टेट को 0 मिलता है, अब 0 तो नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट होना चाहिए, बट 1 अगर मिलता है तो फिर से मीन्स थर्ड 1 अगर मिलता है तो हमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है, जस्ट 1 के लिए जो भी स्टैक के अंदर सिंबल रहेगा, अपर सिंबल ऑफ स्टैक अगर 0 है तो भी उसे एज इट इज रहने देना है। स्टैक के अंदर समझो 2 0 भी है, मोर देन 1 0 भी है तो भी उनको एज इट इज रहने देना है। फिर से Q1 को आएगा, देन E1 1 के लिए फिर से वो पॉप यहाँ पे कर देगा। जब ब्लैंक मिलेगा, जब यहाँ पर ब्लैंक मिलेगा और स्टैक एम्प्टी है, पॉप ऑपरेशन करके देखा ब्लैंक हो रहा है, तो इसका मतलब हम फाइनल स्टेट को यहाँ पर जा सकते हैं। तो ये फाइनल स्टेट यहाँ पर आ गए। तो देखिए फर्स्ट 0 पुश हो गए, देन फर्स्ट 1 के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देन सेकंड 1 के लिए फर्स्ट 0 जो है अपर सिंबल ऑफ स्टैक ये पॉप हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड 1 के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज स्टैक मेंटेन कर रहे हैं। फोर्थ के लिए जो है फिर से ये हम अपर सिंबल ऑफ स्टैक पॉप कर देंगे, देन रीड करेंगे। रीड अगर ब्लैंक होता है स्टैक चेक करेंगे, स्टैक अगर ब्लैंक होता है पॉप कर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद तो हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसका भी जो है हम फ्लो चार्ट निकाल सकते हैं, तो वो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। देन रीड परफॉर्म करेंगे, रीड ऑपरेशन। तो यहां पर अगर समझो रीड 0 होता है तो हम पुश कर देंगे। जब रीड 1 होगा तब फिर से हम रीड परफॉर्म करेंगे, बिकॉज ऑफ व्हाट, हम इस 1 के लिए कुछ पुश या पॉप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ नेक्स्ट सिंबल रीड कर रहे हैं। रीड अगर 1 होता है तो हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पॉप अगर 0 हो गया, पॉप अगर 0 हो गया तो फिर से हमें रीड ऑपरेशन नेक्स्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, रीड। तो रीड अगर 1 होता है तो फिर से हमें नेक्स्ट 1 के लिए जाना पड़ेगा। मीन्स ये जो है ये ऑड 1 हमने रीड किया, इसके बाद इवन 1 के लिए यहां पे जाएगा। देखिए 1 2 3 4 ये इवन 1 है और ये जो है ये दोनों ऑड 1 है। देन यहां पर रीड 1 की जगह अगर रीड ब्लैंक होता है, रीड अगर ब्लैंक होता है तो देन यू हैव टू परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन। आपको यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और पॉप अगर ब्लैंक हुआ तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट है, मीन्स ये हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर पॉप 0 होता है, पॉप अगर 0 होता है तो यहां पर हम स्ट्रिंग रिजेक्ट करेंगे। यहां पर भी आप दे सकते हो, पॉप अगर ब्लैंक होता है तो रिजेक्ट, यहां पर जो है रीड ब्लैंक होता है तो भी रिजेक्ट। तो इस तरह से हम इसका फ्लो चार्ट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये दोनों प्रॉब्लम देखे जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पे डिपेंड थे, और कोई न्यू एग्जांपल हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। थैंक यू सो मच।